बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको काव्य खंड का पाठ 9 सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी। देखेंगे जीवन परिचय, ध्यान से सुनेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जनपद के निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। बहुत छोटी अवस्था से ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष प्रेम था। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही सुभद्रा के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरित होकर इन्होंने अपना अध्ययन स्थगित कर दिया और इनके पति ने वकालत छोड़ दी। राष्ट्रीय कार्यों एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल भी गईं। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय देखेंगे। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल भावना है। आज़ादी के लिए जेल जीवन की संपूर्ण यातनाओं को हंसते खेलते सुखपूर्वक सहने में इन्हें आनंद आता था। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की आक्रमण उदासी को त्याग स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। इनकी रचनाओं में एक ओर वीरांगना का शौर्य है तो दूसरी ओर नारी सुलभ मातृभाव, ममता व कोमलता भी है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादनी आदि हैं। मुकुल काव्य संग्रह तथा बिखरे मोती कहानी संग्रह पर इन्हें से कसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भाषा और शैली देखेंगे। बच्चों, सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट एवं आडंबरहीन खड़ी बोली है। इनकी शैली में कल्पना की उड़ान नहीं है, वह प्राभोत्पादक है और भावाभिव्यक्ति में सर्वथा समर्थ है। संगीतात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता है। अपनी रचनाओं में इन्होंने मुख्यतः 2 रस चित्रित किए हैं, वीर तथा वात्सल्य रस। हिंदी साहित्य में स्थान। सुभद्रा जी ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह स्वयं स्पृहणीय और नारी जगत के लिए आदर्श है। आप अपनी ओजस्वी वाणी के लिए सदैव अमर रहेंगी। बच्चों, इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और कल मैं आपको इनके द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर पाठ पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।